इस वीडियो में एंगुलर में मॉड्यूल और कंपोनेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो कंपोनेंट क्या होता है पहले उसको समझते हैं। एक ब्राउज़र में जाकर आप एक टैब ओपन किए, उसके बाद कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कुछ हेडर का पार्ट है, कुछ फुटर है, कुछ साइड बार है और कुछ कंटेंट है। ओके, तो उन सारे चीज़ों को जो भी इंटरफेस में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, यूआई बोलते हैं, वहाँ पे जो यूआई आपको दिखाई दे रहा है उसको पीस बाय पीस में आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, पीस बाय पीस में तोड़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा? तो पीस बाय पीस में तोड़ देंगे तो अगर उस पीस को दोबारा कहीं भी यूज करना हुआ तो उसके लिए अलग से कोड नहीं करना पड़ेगा। एक बार कोड कर दीजिए उस पीस ऑफ कोड के लिए, और जहाँ कहीं भी यूज करना है वो पीस ऑफ कोड तो वहाँ पे कॉल कर दीजिए। जैसे एक फंक्शंस बनाते हैं आप, तो फंक्शंस बनाते हैं तो क्या करते हैं कि फंक्शंस में जो लाइंस ऑफ कोड होता है जो बार बार आप यूज नहीं करना चाहते हैं, उसको उस लाइंस ऑफ कोड को आप लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फंक्शंस बना दिए। ओके, नाउ फंक्शंस बनाकर आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब कभी भी उस लाइंस ऑफ कोड को आपको एग्जीक्यूट कराना होगा तो केवल आपको फंक्शंस कॉल करना है, दैट्स इट। केवल आप फंक्शंस कॉल कराएंगे और वो लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बार बार उस लाइंस ऑफ कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कंपोनेंट के केस में भी यही कर रहे हैं। कंपोनेंट के केस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो जो भी यूआई का पार्ट है, जो इंटरफेस है, उसको जब कभी भी दोबारा यूज करना होगा तो आप क्या करेंगे, जस्ट उसको कॉल करेंगे तो रीयूजेबल हो गया। अब मान लीजिए कि एक कंपोनेंट में कुछ इश्यूज़ आ गए। अब मान लीजिए इश्यूज़ आ ही सकता है तो अदर कंपोनेंट इफेक्ट नहीं होंगे। ओके, अदर कंपोनेंट इफेक्ट नहीं होंगे। हाँ, अगर कुछ रिलेशन है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन है और कुछ डिपेंडेंसी है तो भले ही इफेक्ट हो सकता है, बट जनरली जो है पूरा होल एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगा और आप बड़े इजीली एप्लीकेशन में जाकर उस कंपोनेंट को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में इश्यूज़ हैं तो आप जाकर फिक्स कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बिग इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए इस टाइप के फीचर होने चाहिए जो कि कंपोनेंट है। कंपोनेंट के द्वारा आप अचीव करते हैं, यूआई के पार्ट को आप रीयूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एंगुलर एप्लीकेशन में, वो है कंपोनेंट। एंगुलर एप्लीकेशन में एटलीस्ट वन कंपोनेंट तो होना चाहिए। कंपोनेंट में टेम्पलेट होता है क्योंकि यूआई के पार्ट में मुझे कुछ दिखाना है। अब इसका कुछ ब्यूटी को समझते हैं। उससे पहले मैं आ जाता हूँ, कोई भी एक कंपोनेंट ओपन कर लेता हूँ। सो लेट्स से ऐप component.ts। दोस्तों ऐप component.ts में आप नोटिस करेंगे @component एक डेकोरेटर है जो एंगुलर को मेटा डाटा प्रोवाइड करता है। एंगुलर को क्या प्रोवाइड करेगा, तो सिलेक्टर का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि इसको कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे। जैसे फंक्शंस को कॉल करना होता है तो फंक्शंस का नेम होता है, नेम की मदद से कॉल करते हैं। उसके अंदर आर्गूमेंट पास करते हैं, उसमें पैरामीटर लिखे होते हैं, उसके लिए आप आर्गूमेंट पास करते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ जैसे करते हैं उसी टाइप से एंगुलर को आप ये चीज़ बता रहे हैं। इंटरनली एंगुलर जो फ्रेमवर्क है इंटरनली इन सारे चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स मैनेज करता है। तो कंपोनेंट डेकोरेटर की मदद से आप प्रोवाइड कर रहे हैं सिलेक्टर, कौन सा सिलेक्टर यूज करना है, टेम्पलेट यूआरएल, HTML का जो फाइल है जो रेंडर का इस कंपोनेंट में यूज हुआ है उसका इन्फॉर्मेशन, और CSS का इन्फॉर्मेशन और कोड का इन्फॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे ये समझिए दोस्तों, एंगुलर एप्लीकेशन में जो इसका स्ट्रक्चर है कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे HTML पार्ट अलग, CSS पार्ट अलग, लॉजिक अलग। लॉजिक में इशू है, लॉजिक करना है वहाँ पे जाइए। एक ही में खिचड़ी नहीं है, ठीक है। अगर एक ही में सब कुछ रहेगा तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप नोटिस करेंगे CSS में इशू आया, CSS का कोड लिखना है। उस कंपोनेंट के लिए जो भी CSS यूज हुआ है, जो क्लास, जो भी स्टाइल, जो कुछ भी है, तो CSS फाइल में जाकर आप चेंज कीजिए। HTML के पार्ट में अगर कुछ दिक्कत आया HTML के पार्ट में चेंजेस कीजिए। अगर लॉजिक के पार्ट में दिक्कत आया तो लॉजिक के पार्ट में कीजिए। तो ये है ना ब्यूटीफुल। तो ये रहा कंपोनेंट, और ये सारे मेटा डाटा आप थ्रू @component डेकोरेटर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। अब किसको प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो आप बेसिकली मॉड्यूल को ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, देखिए मॉड्यूल को ये चीज़ बताना पड़ेगा। कंपोनेंट तो बना लिए, @component डेकोरेटर की मदद से आप एंगुलर को तो बता दिए, बट
अभी एंगुलर के फ्रेमवर्क के साथ ये कनेक्शन हुआ ही नहीं है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको मॉड्यूल चाहिए। मॉड्यूल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं, तो मॉड्यूल में प्रोवाइड करेंगे एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर में डिक्लेरेशन, इस मॉड्यूल में कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं उसका डिटेल एंगुलर को प्रोवाइड करो, एंगुलर उसको अच्छे से मैनेज करेगा। तो ओके, वर्क फ्लो क्या हो गया, तो वर्क फ्लो क्विकली मैं बता देता हूँ। तो एंगुलर.जेसन में आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा मेन पेज क्या होना चाहिए। तो लेट्स से जस्ट क्विकली देख सकते हैं, इंडेक्स हमारा रहेगा src index.html, मेन फाइल रहेगा src main.ts। main.ts में गए तो एटलीस्ट वन मॉड्यूल यूज होना ही चाहिए एंगुलर एप्लीकेशन में। तो एक मॉड्यूल हो गया ऐप मॉड्यूल। ऐप मॉड्यूल आपका रूट मॉड्यूल भी बोलते हैं। नेम ऐप मॉड्यूल की जगह पे कुछ और भी दे सकते हैं। किसी अदर मॉड्यूल को अगर एज ए रूट मॉड्यूल बनाना चाहते हैं, उसका नेम ऐप मॉड्यूल ना हो तो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो पार्टिकुलर मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा और बूटस्ट्रैप करना पड़ेगा उसको। अब हम आ जाएंगे ऐप मॉड्यूल में। ऐप मॉड्यूल में ये मॉड्यूल में अगर कोई कंपोनेंट यूज हो रहा है तो उस कंपोनेंट को आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तभी एंगुलर को पता चलेगा कि ये कंपोनेंट को यूज करना है। तो डिक्लेरेशन में आप कंपोनेंट यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद डायरेक्टिव डालेंगे और पाइप्स डालेंगे। डायरेक्टिव क्या हो गया दोस्तों, तो मान लीजिए कि एंगुलर का एक एप्लीकेशन है, मान लीजिए नॉर्मल एक HTML है, ठीक है। HTML में आप ID देखते होंगे, नेम देखते होंगे, क्लास नेम देखते होंगे, स्टाइल देखते होंगे। स्टाइल में आप मान लीजिए कि फॉन्ट के कलर को रेड कर दिए, उसको बोल्ड कर दिए, तो ये सब चीज़ कर दिए। तो स्टाइल के अंदर ये सब CSS का कोड अगर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। बट आप अपने खुद का जो है एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर खुद का एट्रीब्यूट बनाएंगे और क्या फंक्शनलिटी होना चाहिए। जैसे स्टाइल में CSS का कोड लिखने से वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, CSS के में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसी टाइप से आप जो है खुद का एट्रीब्यूट बना सकते हैं और उस एट्रीब्यूट का नाम आप खुद डिफाइन करेंगे और उसको डिक्लेयर करने के बाद क्या फंक्शनलिटी होना चाहिए वो भी आप खुद डिफाइन करेंगे। तो वो सब चीज़ करने के लिए यहाँ पे अगर आप डायरेक्टिव बनाते हैं तो आप ऐप कंपोनेंट के डिक्लेरेशन एरे के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। तो पाइप्स, कंपोनेंट, डायरेक्टिव, ये सारे चीज़ डिक्लेरेशन के अंदर आपको डिक्लेरेशन एरे के अंदर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंपोर्ट के सेक्शन में आप नोटिस करेंगे कि कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पे इंपोर्ट किए गए हैं जो इस मॉड्यूल्स को चाहिए। ये मॉड्यूल को बोलते हैं ऐप मॉड्यूल, रूट मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो इस रूट मॉड्यूल को जो कुछ भी अदर मॉड्यूल चाहिए तो वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। आप खुद का भी एक मॉड्यूल बनाकर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं शेयर मॉड्यूल। आप खुद का एक मॉड्यूल बना दीजिए और एक एप्लीकेशन में कई सारे मॉड्यूल्स हैं, तो जिस किसी मॉड्यूल्स में यूज करना है, अब देखिए आप मॉड्यूल बना सकते हैं विदाउट ए कंपोनेंट, बिना कंपोनेंट के भी मॉड्यूल बना सकते हैं, ठीक है, और कंपोनेंट के भी मॉड्यूल बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि एक स्कूल का एप्लीकेशन है जिसमें एक पेरेंट का सेक्शन है, स्टूडेंट का सेक्शन है, लाइब्रेरी का सेक्शन है, ओके। तो अब जितने भी स्टूडेंट को ऐड करना हो गया, मान लीजिए स्टूडेंट का सेक्शन है, तो उसके बाद एक सर्च का डिटेल हो गया, स्टूडेंट सर्च का डिटेल, अपडेट का डिटेल। तो जो भी कंपोनेंट है स्टूडेंट से रिलेटेड कंपोनेंट है, स्टूडेंट से रिलेटेड कंपोनेंट को, उस ग्रुप ऑफ कंपोनेंट को आप जो है एक मॉड्यूल में डाल सकते हैं, मॉड्यूल में डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जब मैं लेजी लोडिंग बताऊंगा तो वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे फीचर मॉड्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो भी रिलेटेड कंपोनेंट है उसको ग्रुप करके एक मॉड्यूल को मॉड्यूल में आप डाल सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं फीचर मॉड्यूल। तो एक कॉमन मॉड्यूल हो गया, एक फीचर मॉड्यूल हो गया, एक रूट मॉड्यूल हो गया। तो ये जो है रूट मॉड्यूल है, और जो कंपोनेंट जो है ग्रुप ऑफ कंपोनेंट को एक मॉड्यूल में डालेंगे उसको हम लोग फीचर मॉड्यूल बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए स्टूडेंट अगर लॉगिन करेगा तो स्टूडेंट का ही कंपोनेंट लोड होना चाहिए। अगर लाइब्रेरी और पेरेंट का भी अगर लोड कर दोगे तो एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लेजी लोडिंग यूज करते हैं, फीचर मॉड्यूल यूज करते हैं। तो जब हम लोग अगर शेयर मॉड्यूल बनाएंगे तो वो अगर मान लीजिए मल्टीपल मॉड्यूल है एक एप्लीकेशन में, तो शेयर मॉड्यूल जिस किसी को भी चाहिए केवल उसी में इंपोर्ट करेंगे, सभी में इंपोर्ट नहीं करेंगे ना। इसमें आप समझिए दोस्तों कि मटेरियल डिज़ाइन,
तो मैं उसके लिए एक अलग से मॉड्यूल बनाया हूँ। मैं डिफिनीशन में जाऊँगा तो देख सकते हैं मटेरियल डिज़ाइन क्या है। तो जब मैं मटेरियल डिज़ाइन बताऊँगा तो उसको डिटेल में वहाँ पे बताऊँगा। क्विकली मैं आपको समरी में जस्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अलग से मॉड्यूल है जो यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है। इन सारे मॉड्यूल को हम लोग ऐप module.ts में भी यहाँ पर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट ये पेज जो है लाइन्स ऑफ कोड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बाद में मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे हम लोग अलग से मॉड्यूल बनाए हैं और यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं ताकि क्लीन हो जाए कोड। और कई सारे अदर रीजन है जो धीरे धीरे करके मैं बताते रहूँगा। तो एनजी मॉड्यूल के अंदर में डिक्लेरेशन है, इंपोर्ट है, प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर के सेक्शन में इंटरसेप्टर जो है प्रोवाइड किया गया है, सर्विसेज इंजेक्ट कर सकते हैं, इंट्री कंपोनेंट है, बूटस्ट्रैप है। तो दोस्तों यहाँ पर बूटस्ट्रैप क्यों, क्योंकि रूट मॉड्यूल है तो एटलीस्ट वन कंपोनेंट तो बूटस्ट्रैप होना चाहिए। तो कौन सा कंपोनेंट बूटस्ट्रैप होना चाहिए तो उसका डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये सारा मेटा डाटा चल जाएगा एंगुलर के पास, और एंगुलर जो है आउट ऑफ द बॉक्स इंटरनली इन सारे चीज़ों को अच्छे से आपके लिए मैनेज करके और आपको उसका आउटपुट डिलीवर करेगा। ओके, तो आप समझ गए मॉड्यूल क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। क्विकली मैं एक इमेज दिखाता हूँ दोस्तों। इस इमेज में आप नोटिस करेंगे ये मॉड्यूल है, ये कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट HTML टेम्पलेट के साथ कनेक्टेड है और ये कोड आप लॉजिक लिखते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये सर्विसेज है। ये सर्विसेज क्यों, क्योंकि कंपोनेंट को और भी चीज़ें चाहिए। कंपोनेंट के केस में भी कई सारे इश्यूज आएंगे, लाइक एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करें। हम एक ऐसा चीज़ बनाना चाहते हैं कि सेम मेथड को कई सारे कंपोनेंट में यूज करना आप चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेपरेट कोड लिखेंगे सर्विसेज वगैरह। सर्विसेज के सेक्शन में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है। अगर फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।